बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास आज कोई अच्छी खबर नहीं है शेयर करने वाली। खबर यह है जो शायद आपने सोशल मीडिया से सुनी भी होगी कि इस्लामाबाद में HIV के तेज़ी से बढ़ते हुए केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं। HIV इसी की लेटर किस्म जो है वो एड्स कहलाती है। यानी कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हम ये कह रहे हैं कि एड्स के बढ़ते हुए ख़तरात इस्लामाबाद में आइडेंटिफाई हुए हैं। और ये किन में हुए हैं? ये जो हम जिन्स परस्त मर्द और ख्वाजा सरा हैं उनमें हुए हैं। पर्टिकुलरली जो दिल तोड़ने वाली बात है इसमें वो ये है कि 40 से 45% इसके जो मरीज़ हैं वो 18 से 25 साल की उम्र के बच्चे हैं। जब हम कहते हैं कि हमारी नस्लों को तबाह करने की तरफ ये लोग लेके जा रहे हैं तो उस वक्त कहते हैं कि ये लोग रुजत पसंद हैं, ये लोग रिग्रेसिव हैं, बैकवर्ड्स हैं, देखो दुनिया कहाँ जा रही है। ये जिन घरों के चश्मो चिराग गुल होने जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। मेरी दिल से दुआ है कि इनका ट्रीटमेंट कामयाब हो जाए, बात एड्स तक ना पहुँचे। लेकिन अगर ना ऐसा हो सका तो ये तरक्की पसंदी आपको कहाँ पे लेके जाएगी? ये जो हमें बताते हैं सोशल मीडिया पे आके और टीवी पे आके बैठ के बताते हैं कि नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ चली जा रही है, अल्लाह आपके बच्चों को भी महफूज रखे। लेकिन वहाँ पे अगर हो गया तो ये तरक्की अच्छी लगेगी फिर? यानी और क्या आपको एविडेंस चाहिए कि एक ऐसी बीमारी जो आप इम्यून सिस्टम को, जो हमारा दिफाई निज़ाम है जिस्म का, क़ुव्वत मदाफ़ियत है, उसको इस तरह बुरे तरीके से डैमेज करता है कि लिटरली खांसी भी इंसान को मौत के नज़दीक ले जाती है, उसके ख़िलाफ़ भी कोई मज़ाहमत नहीं बचती। फॉर वॉट? सेल्फ प्लेजर, मोडर्निटी। बंदा लानत ना भेजे ऐसी मोडर्निटी पे कि फॉर नो रीज़न आप लोगों को उस तरफ लेके जा रहे हैं। और जो मना करता है उसको कहते हैं कि नहीं आप लोग गलत हैं। पूरी दुनिया में पब्लिक हेल्थ का जब मैटर आता है तो लोग उसे कंट्रोल करने के लिए इंडिविजुअल आज़ादियाँ पीछे रख देते हैं। कोविड में गवर्नमेंट्स ने बड़ी सख्ती के साथ कंट्रोल किया था, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया था। ज़ाती आज़ादियों पे उन्होंने, गवर्नमेंट ने फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यही कहा था कि लानत भेजिए अपनी ज़ाती आज़ादियों पे, इस वक्त हेल्थ ज़रूरी है। कोकेन इसी वजह से बैन होती है, पब्लिक हेल्थ का मैटर होता है। अगरचे ये सवाल बंदा पूछ सकता है कि शराब क्यों नहीं उन ममालिक में बैन होती, क्योंकि अल्कोहल भी एसेंशली एक ड्रग है। एक ड्रग को आप अलाउ करें को ना करें, तो वो शराब की एग्जांपल लेके आ जाते हैं उस वक्त हमारे जो देसी लिबरल्स हैं कि देखें भाई वो डेवलप दुनिया में तो ऐसा होता है और वैसा होता है, तो हम क्यों पीछे रह जाएं? एहसास कमतरी की दौड़ लगी हुई है, हम पीछे क्यों रह जाएं उससे? तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पे भी तो उन लोगों ने कुछ ना कुछ कंट्रोल किया हुआ है, तो यहाँ पे ये कंट्रोल क्यों ना हो? गवर्नमेंट्स क्यों ना ऐसी तंजीमों को बैन करे? क्यों ना ऐसे लोगों का इलाज करे कि जो इस मामले में पड़े हुए हैं? और थंबनेल में आपने देखा होगा कि औरत और मूरत मार्च का मैंने जिक्र किया, वो कामयाब हो रहे हैं। ये इसकी बड़ी पर्टिकुलर वजह है कि उनकी, जो मैं कह रहा हूँ कि उसके असरात नुमायाँ होने शुरू हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि बदनाम ज़माना इल्गा, जो हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देने वाली तंजीम है, पूरी दुनिया में अपने वो अड्डे कायम कर रही है, अपनी जड़ें फैला रही है। पाकिस्तान में वो डायरेक्टली तो काम नहीं कर सकते, लेकिन उनकी अपनी पब्लिश शुदा जो कंट्री रिपोर्ट है पाकिस्तान की, उसमें उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि चूँकि एक सोशल स्टिग्मा होता है, चूँकि एक क्या कहते हैं कि आपकी बदनामी हो सकती है, इसलिए ये जो तंजीमें हैं हमारी CBO कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कभी ख्वाजा सराओं के हकूक़ के पीछे, खुनसा के हकूक़ के पीछे छुप के काम करती हैं, और कभी यानी इस तरह के उनको आगे से इनकी एक फ्रंटिंग होती है। लेकिन असल में इनका काम यही होता है कि LGBTIQ को मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए, मेन स्ट्रीम में शामिल कि उनको वही बेसिकली हकूक़ हों जो सबके होते हैं, इर्रिस्पेक्टिव के पाकिस्तान में ये चीज़ हराम है, ये गुनाह है, एंड देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट कि ये हराम है, ये गुनाह है हमारे आइन के मुताबिक, उससे बढ़कर हमारी शरीयत के मुताबिक। लेकिन उन लोगों ने इन तंजीमों के ज़रिए इनको वो प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, अपनी रिपोर्ट में जो मैं बात कर रहा था औरत मार्च और मूरत मार्च पे, अपनी रिपोर्ट में वो कहते हैं कि औरत मार्च के साथ ये सारी की सारी तंजीमें लिंक्ड हैं। मतलब ये मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि मैं अपनी तरफ से कोई फतवा नहीं लगा रहा, मैं आपको वही डेटा दे रहा हूँ जो एक्चुअली ये लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, एक्चुअली जो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उनको पता नहीं है कि इसकी वजह से एड्स फैलता है, HIV वायरस जो वो अपना पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, ऐसा नहीं है, उनको बिल्कुल पता है, क्योंकि अपनी ही वो रिपोर्ट में खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि UN एड्स फंडिंग करता है, और जो हमारा अपना NACP है, ये जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, वो इम्प्लीमेंट करता है जो मैन टू मैन सेक्स अंडर दिस प्रीटेक्स्ट कि वो उसका इलाज कर रहे हैं। क्यों इलाज कर रहे हैं? ऑब्वियसली इसलिए कि लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं।
आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि हमारी गवर्नमेंट इसका इलाज तो मतलब जो ये कंट्रोल प्रोग्राम है इसके ज़रिए वो कर रहे हैं, पर व्हाट आई फेल टू अंडरस्टैंड इज़ कि गवर्नमेंट ये औरत मार्च, मूरत मार्च इस तरह के इन पर क्रिमिनल केसेस क्यों नहीं करते कि आप हम जिन्स परस्ती को फ़रोग दे रहे हैं और एतराफ़ जुर्म सामने है। मतलब ये ऐसी भी ये बात नहीं है कि जिस पे कोई क्रिमिनल केसेस करना वो कोई मुश्किल हो, इसलिए कि क्रिमिनल लॉ में ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो सबूत की ज़िम्मेदारी होती है, बारे सबूत है, वो जो इल्ज़ाम लगाता है उस पे होती है। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शंस होती हैं। एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, जिसका मैं यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा हूँ। जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है उसमें यह है कि एविडेंस तो आपको सामने मिल जाता है, यानी कि एक आदमी अगर दूसरे से कहता है कि तुम्हारे हाथ में गैर कानूनी असला था, तो वो इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसने साबित करना है। लेकिन पुलिस अगर एक आदमी को असले समेत पकड़ लेती है तो सबूत तो वहीं पे है। अब उस आदमी ने अपने आप को बेगुनाह साबित करना होगा। सो यहाँ पे ये खुद एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि औरत मार्च सरगना है, एक कंसोर्टियम बना हुआ है इनका, और उसी के ज़रिए ये सारा सिस्टम फैलाया जा रहा है। तो एविडेंस तो हमारे सामने है। अब औरत मार्च ने अपने आप को साबित करना है बेगुनाह कि नहीं, हम जिन्स प्रस्ती को फैलाने में आगे नहीं हैं, हमारा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारी फंडिंग नहीं आती है, हम बेकसूर हैं। एविडेंस की मौजूदगी में भी अगर हमारी गवर्नमेंट्स एक्ट ना करें, देन फिर हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि वो इतने सोए हुए हैं कि उनकी प्रायोरिटीज़ और हैं, या वो खुद इसको फ़रोग दे रहे हैं। आई डोंट थिंक कि हमारी गवर्नमेंट एक्टिवली कभी इसको फ़रोग देगी, जो मर्जी पॉलिटिकल पार्टी हो, बट एट लीस्ट इस हकीकत को तो डिनाई नहीं कर सकते कि एविडेंस आपके सामने पड़ा हुआ है। जितने, आखिरी बात मेरी उसके बाद ख़त्म करते हैं, जितने हमारे वो बच्चे जो अभी बॉर्डर लाइन पे हैं, जो सोच रहे हैं कि यही मॉडर्निटी है, मेरा बेटा, मैंने आगे आपसे कहा कि खांसी भी इंसान को मौत के पास ले जाती है जब इंसान को एड्स होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म हो जाती है। HIV को पहले ग्रिड कहा जाता है, एंड दिस इज़ अ रीज़न फॉर इट, बिकॉज इट इज़ गे रिलेटेड। ऑल्दो एक ज़माने में सोच ये थी कि सिर्फ गे रिलेटेड ही होता है, सिर्फ गे को ही होता है ये, लेकिन अब हमें ये पता है कि गेज़ के अलावा जो स्ट्रेट्स हैं उनको भी हो सकता है, बट दैट इज़ नॉट टू से कि गेज़ को नहीं होता, राइट। इट इज़ सेक्शुअली ट्रांसमिटेबल डिजीज़। आपकी ज़िंदगी है, आपका मुस्तकबिल है, आपके माँ बाप का ख्वाब है, आपका अपना फ्यूचर विजन है। डोंट थ्रो इट अवे बिकॉज उन्होंने आपको ये बता दिया है कि दिस इज़ मॉडर्न। टू बी एबल टू लिव अ मॉडर्न लाइफ, द फर्स्ट थिंग यू नीड इज़ अ हेल्थी लाइफ, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली नॉट दैट।